एवरीवन, वेलकम बैक। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा टॉपिक चल रहा है मटेरियल कॉस्टिंग, प्राइसिंग ऑफ इन्वेंट्री और प्राइसिंग ऑफ इशूइंग ऑफ इन्वेंट्री। ओके, प्रीवियस लेक्चर में हम सिंपल एवरेज मेथड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड डिस्कस करेंगे, दैट इज वेटेड एवरेज मेथड। प्रीवियस लेक्चर में सिंपल एवरेज मेथड में मैं आपको बता चुका था कि जितने आपके पास स्टॉक अवेलेबल हो उनकी प्राइजेस का आपको उनकी प्राइजेस लेनी है, उनकी प्राइजेस का टोटल करना और जितनी प्राइजेस हो उससे उसको डिवाइड करना पड़ता है। फाइन, वहां पर हम जो इशू का मैकेनिज्म था वो एज पर फीफो हम उसको इशू करते थे, लेकिन प्राइस लगाते थे सिंपल एवरेज। वेटेड एवरेज के अंदर आपको टोटल वैल्यू, जो आपकी वैल्यू ऑफ स्टॉक है, उसको उसकी क्वांटिटी से डिवाइड करना है। देखिए यहां पर जो प्राइसिंग ऑफ इशू होगी, प्राइसिंग ऑफ इशू दैट विल बी व्हाट, टोटल वैल्यू ऑफ द स्टॉक, ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ द स्टॉक अपॉन टोटल क्वांटिटी, टोटल अमाउंट अपॉन टोटल क्वांटिटी। और यहां पर एक थोड़ा सा चेंज होगा। एक्चुअली इसके अंदर क्या होता है कि जैसे अभी हम प्रीवियस लेक्चर तक, प्रीवियस मेथड तक, मतलब जो लीफो, फीफो, हाईफो और सिंपल एवरेज, इसमें हर रेट के स्टॉक को अलग अलग मेंशन करते थे। यहां पर हम अलग अलग मेंशन नहीं करेंगे, सबको प्लस कर देंगे। इससे क्या होगा, कंपैरेटिवली हमको ये प्राइसिंग ऑफ इशू कैलकुलेट करना कंपैरेटिवली इजी होगा। एनीवे, मेरे पास एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, मैं उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेता हूं और उसके बाद फिर हम इसको सिंपल वेटेड एवरेज मेथड से सॉल्व करेंगे। हमारा स्टोर लेजर अकाउंट का फॉर्मेट है एज यूजुअल, जैसा होता है डेट, रेफरेंस नंबर, क्वांटिटी रेट अमाउंट, इशू क्वांटिटी रेट अमाउंट और बैलेंस का क्वांटिटी रेट और अमाउंट। रेफरेंस का कॉलम मैंने एक ही बनाया, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो आप चाहे तो रेफरेंस का कॉलम रिसीट के साथ अलग और इशू के साथ अलग बन जाता है। रिसीट के साथ अगर रेफरेंस का बनाएंगे तो उसको फिर हम जीआरएन बोलेंगे, और अगर इशू के साथ सेपरेटली बनाएंगे तो उसको एसआरएन बोलेंगे। मैं फिलहाल एक ही रेफरेंस का कॉमन कॉलम बना रहा हूं और उसी में एसआरएन और जीआरएन लिखूंगा। जीआरएन मींस गुड्स रिसीव्ड और एसआरएन मींस स्टोर रिक्विजिशन। इशू के टाइम पर एसआरएन, रिसीव्ड के टाइम पर जीआरएन। एनीवे, मेरे पास एक क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड। ठीक, फाइन। टू था, पहले सारी रिसीट्स इसके अंदर दे रखी है और हमारे फिर इश्यूज दे रखे हैं। हमें जो क्वेश्चन करना है वो डेट वाइज क्रोनोलॉजिकली चलाना है। फाइन। जुलाई 1 को वी हैव ओपनिंग बैलेंस ऑफ 200 यूनिट्स एट द रेट 10। उसके बाद जुलाई 4 को 300 यूनिट्स एट द रेट 11 बाई किए। जुलाई 8 को 250 यूनिट्स एट द रेट 13। 15th जुलाई 150 यूनिट्स एट द रेट 15। 16th जुलाई 100 यूनिट्स एट द रेट 16। 18th जुलाई 120 यूनिट्स एट द रेट 17 और 24th जुलाई 400 यूनिट्स एट द रेट 19। दीज आर द रिसीट्स और इनके रेफरेंस नंबर जीआरएन दे रखे हैं। उसके बाद इश्यूज में है जुलाई 3 को 80 यूनिट्स, जुलाई 6 को 150 यूनिट्स, जुलाई 13 को 170 यूनिट्स, जुलाई 16 को 180 यूनिट्स, 17 को 220 यूनिट्स, और ऐसा हमारा पूरा क्वेश्चन अल्टीमेटली गिवन है। ठीक, फाइन। तो हम इसको डेट वाइज चलाते जाते हैं। सबसे पहले जुलाई 1 को बैलेंस दे रखा है, तो मैंने यहां लिखा डेट जुलाई 1 और रेफरेंस में डाला बैलेंस ब्रॉट डाउन। और क्योंकि ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है ना रिसीट है ना इशू है, तो सीधे बैलेंस में डाल दूंगा 200 यूनिट्स और रेट है 10 रुपया, अमाउंट है हमारा 2000। ठीक है, चलिए ये हमारा एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। जुलाई 1 के बाद वी हैव जुलाई 3 जुलाई को, अच्छा हमने 80 यूनिट्स इशू की है, तो जुलाई 3 और जुलाई 3 को SRN 160 इसका रेफरेंस नंबर है, 80 यूनिट्स। देखिए मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप इशू करें तो उससे पहले का बैलेंस आपको देखना, उससे प्रीवियस बैलेंस। अभी तो फिलहाल हमारे पास एक ही रेट का गुड्स, और वैसे भी इसमें हमें क्वांटिटी और अमाउंट को एक दूसरे में क्लब करना है। सेपरेटली हम इसको अलग अलग शो नहीं करेंगे, अदरवाइज हमें प्रॉब्लम आती है फिर उसमें वेटेड एवरेज कैलकुलेट करने में। एनीवे, फिलहाल हमें इस 200 में से देनी है 80 यूनिट्स और रेट तो वही लगा है जो 10, तो अमाउंट आ जाएगा 800। अब जरा थोड़ा सा यहाँ पर आप मैकेनिज्म ध्यान रखना, वैसे तो यहाँ पर मेथड एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन इसके बैलेंस करने की स्टाइल होती है। अगर ये इशू होगा तो क्वांटिटी में से क्वांटिटी डिडक्ट होगी और अमाउंट में से अमाउंट डिडक्ट होगा। रिसीट होगा तो क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड होगी और अमाउंट में अमाउंट ऐड होगा। ठीक है, इस तरह से। कैसे? 200 में से 180 गया, क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी, तो बैलेंस बचा 120, और अमाउंट में से अमाउंट गया 200 माइनस 800, दैट इज व्हाट 1200। ठीक है, पहले ये कर ले और उसके बाद यहीं पर इसका रेट निकालें। फिलहाल तो देखिए अभी फिलहाल मेथड इसलिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि हमारे पास एक ही रेट का गुड्स है, बट स्टिल मैं मेथड फॉलो कर रहा हूं। 1200 डिवाइडेड बाय 120, तो मेरा जो रेट होगा दैट रेट विल बी व्हाट 10 रुपीज। मैं फिर बोल रहा हूं अभी मेथड एप्लीकेबल नहीं होगी क्योंकि हमारे पास एक ही रेट का गुड्स अवेलेबल है। एनीवे, ये हो गया। अब जहां से आपको थोड़ा सा चेंज होगा, देखिए जुलाई 3 हो गया, जुलाई 4
नाउ वी आर रिसीविंग 300 यूनिट्स एट द रेट 11। तो मैंने यहाँ पर डेट डाली जुलाई 4 और इसका रेफरेंस नंबर है GRN 80, गुड्स रिसीव्ड नोट 80, और कितनी 300 यूनिट एट द रेट 11, 300 यूनिट्स एट द रेट 11, अमाउंट इज 3300। फिर बता रहा हूं मैं बैलेंस की मैकेनिज्म क्या बताया, क्वांटिटी रिसीट हुआ तो क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी, अमाउंट प्लस अमाउंट। 120 यूनिट्स थी, 300 और आई, 120 प्लस 300 इज इक्वल्स टू 420। रेट पहले नहीं लिखना, अमाउंट लिखेंगे। अमाउंट कितना था 1200 प्लस 3300, 1200 प्लस 3300 इज इक्वल्स टू 4500। सिंपल सा फंडा है, क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड करें, अमाउंट में अमाउंट ऐड करें। हाँ, और उसके बाद अब आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करके रेट कैलकुलेट करना है। कैसे? अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, 4500 डिवाइडेड बाय 420। तो 4500 डिवाइडेड बाय 420 इज इक्वल्स टू 4500 डिवाइडेड बाय 420 इज 10.71। हमारा जो रेट आया है दैट इज व्हाट 10.71। अब नेक्स्ट टाइम जब भी इशू होगा, मींस अगर इसके बाद कोई इशू की एंट्री आएगी तो हम उसको इशू करेंगे एज पर द रेट 10.71। चलिए जुलाई 4th डन। जुलाई 6th को ना वी आर इशूइंग 150 यूनिट्स। तो जुलाई 6th, अब मैं रेफरेंस नंबर नहीं लिख रहा इसमें, वी आर इशूइंग कितनी 150 यूनिट्स। तो मैं सीधे क्वांटिटी 150 यूनिट डालूंगा। और मैंने क्या कहा था, इशू से पहले का बैलेंस आपको देखना है। तो इशू 150 यूनिट, इससे पहले के बैलेंस में रेट क्या लिखा है हमने 10.71। तो इशू कर देंगे इसको 10.71 से, राउंड ऑफ करके वैल्यू लिख रहा हूं मैं, 150 इंटू 10.71 इज इक्वल्स टू 1607, 1606.5 या 1607 लिख रहा हूं। एनीवे, बैलेंस कैसे करना है, इशू में क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी, तो ये हो जाएगा 420 माइनस 150 इज इक्वल्स टू 270, और 4500 माइनस 1607, 2893 डिवाइड करेंगे तो अभी रेट 10.71 ही आएगा। इशू से फर्क नहीं पड़ता, रिसीट से फर्क पड़ता है। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता दूं 2893 डिवाइडेड बाय 270 इज 10.71। रेट अभी 10.71 ही चलेगा। ठीक है, क्योंकि इशू से इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। रिसीट के बाद में रेट क्या होता है, अल्टीमेटली चेंज होता है। चले, जुलाई 6 के बाद नेक्स्ट डेट इज व्हाट, जुलाई 8th। जुलाई 8th को परचेज 250 यूनिट्स एट द रेट 13। तो जुलाई 8th को 250 यूनिट्स एट द रेट 13, अमाउंट इज व्हाट 3250। तो 250 इंटू 13 इज 3250, बिल्कुल ठीक है। और इसके अंदर अब देखें बैलेंस कैसे करना है, क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी। तो 270 प्लस 250 इज इक्वल्स टू 520, और अमाउंट प्लस अमाउंट 2893 प्लस 3250, दैट इज 6143। ठीक है, अब उसके बाद रेट कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको बताया था अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी अगर मैं करने जाऊंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी इसमें 6143 डिवाइडेड बाय 520 इज इक्वल्स टू 11.81। ये हो जाएगा 6143 डिवाइडेड बाय 520, तो वैल्यू विल बी व्हाट 11.81। ठीक है, ये मेरे पास रेट आ गई। मींस अब जब नेक्स्ट टाइम इशू होगा तो वो 11.81 से ही अल्टीमेटली इशू होगा। चले जी, ये भी हमारा हो गया। उसके बाद जुलाई 8 के बाद जुलाई 13 120 यूनिट्स इशू हो रही है। तो जुलाई 13 120 यूनिट्स इशू होंगी, रेट कौन सा लगेगा 11.81। तो 120 इंटू 11.81 इज इक्वल्स टू 1417। ठीक है, 520 माइनस 120 इज 400। ठीक है, रेट इशू पे चेंज होता नहीं है, तो 11.81 फिर भी करेंगे 6143 माइनस 1417, दैट इज 4726। डिवाइड करके चेक कर ले, आप क्रॉस चेक करना चाहें तो वैल्यू सेम आएगी। ठीक, ये हमारा एक और हो गया रिसीट। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा, ये डेट थी जुलाई 13। जुलाई 13 के बाद जुलाई 15 को ये जुलाई 8 के बाद जुलाई 13 थी, हाँ जुलाई 15 की, सॉरी जुलाई 15 क्यों है, हमने 150 यूनिट्स एट द रेट 15 बाई की है। तो जुलाई 15 को 150 यूनिट्स एट द रेट 15 बाई की है। तो ये हो जाएगी 150 इंटू 15 इज इक्वल्स टू 2250। और बैलेंस कैसे होगा, 400 प्लस 150 550 और 4726 प्लस 2250 इज 6976, और रेट लगेगा डिवाइडेड बाय 550 इज
12.68। रेट कैसे निकाला? 6976 डिवाइडेड बाय व्हाट 550। चलिए एक ट्रांजैक्शन और वो हमारा जुलाई 15 का। अब देखिए इसमें एक डेट है जुलाई 16 और जुलाई 16 पे रिसीट भी है और इशू भी है। ठीक है, अब मैं पहले इसको रिसीट कर रहा हूं उसमें और उसके बाद में इशू कर रहा हूं। ठीक है, तो पहले रिसीव करेंगे 100 यूनिट्स एट द रेट 16। तो जुलाई 16 को 100 यूनिट्स एट द रेट 1600। अच्छा फिर क्या होगा? रिसीट में ऐड हो जाता है 550 प्लस 100 इज व्हाट 650। अमाउंट में अमाउंट ऐड होगा 6976 प्लस 1600, 6976 प्लस 1600 इज 8576। और उसके बाद अगर मैं इसकी रेट निकालूंगा तो रेट मेरे पास आएगी इसकी 8576 डिवाइडेड बाय 650 दैट इज 13.19। तो ये हो जाएगी 8576 डिवाइडेड बाय 650 दैट इज रेट इज व्हाट 13.19। 13.19 विल बी द रेट। ठीक है, अच्छा दो इसको सेपरेट ट्रांजैक्शन माना है। मैंने पहले रिसीट किया, बैलेंस किया, अब इशू करूंगा और बैलेंस करूंगा। जुलाई 16 को इशू हो रही है 180 यूनिट्स। तो जुलाई 16 को 180 यूनिट्स, रेट कौन सा लगाऊंगा? 13.19। तो 180 इंटू 13.19 दैट इज 2374। अब बैलेंस क्या बचेगा? 650 माइनस 180 इज 470 और 8576 माइनस 2374 इज 6202। रेट वही रहेगा 13.19। ये जुलाई 16 भी हो गया। अब जुलाई 16 के बाद जुलाई 18 को 120 यूनिट्स एट द रेट 17 बाई की है। तो जुलाई 18 और रेट है 120 यूनिट्स एट द रेट 17। तो 120 एट द रेट 17। तो ये हो जाएगा 120 इंटू 17 इज 2040। कैसे बैलेंस करेंगे? क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी, अमाउंट प्लस अमाउंट। 470 प्लस 120 इज 590 और उसके बाद अमाउंट प्लस अमाउंट 6202 प्लस 2040 इज 8242। और अमाउंट कैसे निकालेंगे? 8242 डिवाइडेड बाय 590 दैट इज 13.96। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं किस तरह हमने कैलकुलेट किया इसको। 8242 डिवाइडेड बाय 590। ठीक है, ये हमारी हो गई जुलाई 18 की। एक ट्रांजैक्शन और इसके अंदर बचा है जुलाई 25 290 यूनिट्स। ठीक है, हमें 290 यूनिट्स देना है। तो जुलाई 25 290 यूनिट्स इशू हो रही है, रेट लगेगा 13.96। तो 290 इंटू 13.96 इज इक्वल्स टू 4048। ठीक है, तो और बैलेंस किस आएगा? 590 माइनस 290 इज 300 और 8242 माइनस 4048 इज इक्वल्स टू 4194। डिवाइड भी करेंगे तो रेट वही 13.96 अल्टीमेटली आएगा। ठीक है, इसके बाद कोई और इशू का ट्रांजैक्शन इसमें नहीं है। तो आई होप आपको ये फंडा क्लियर हो गया होगा। वेटेड एवरेज मेथड में दो चार चीज़ों का ध्यान रखना है कि स्टॉक को क्लब करके लिखना है। क्लब कैसे करेंगे? रिसीट हो तो क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड करो, अमाउंट में अमाउंट ऐड करो और रिसीट के बाद आपको नया रेट निकालना है। हमेशा याद रखिएगा रेट जो होगा वेटेड एवरेज रेट वो हमेशा रिसीट के बाद चेंज होगा, इशू के बाद उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। ठीक, फाइन। और उसके अलावा ये आपको क्लब करना है और उसको री इशू करेंगे तो क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस करेंगे और अमाउंट में से अमाउंट माइनस कर देंगे। फाइन, ये हमारी वेटेड एवरेज मेथड थी। आई होप आपको ये वेटेड एवरेज मेथड क्लियर होगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज कॉमर्स अकेडमी। थैंक यू।